एकल प्रणाम, जय श्री राम। मैं आचार्य अपर्णा तिवारी एक बार पुनः आप सबके अपने यूट्यूब चैनल गणेशा एकल विद्यालय में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे और अपने जीवन को सफल बना रहे होंगे। एक बार पुनः मैं एकल की नई जानकारी के साथ आप सबके बीच में उपस्थित हुई हूँ। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखिएगा। आज हम एकल के कुछ ऐसे बातों को लेके आप सबके बीच में आए हैं। ये कोई एकल की किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरे मन के विचार हैं जो मैं आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ। मेरे मन में कुछ ऐसे सवाल उठे, मैंने सोचा मेरे मन में सवाल उठ सकते हैं तो हो सकता है आप सबके मन में भी ऐसे सवाल ज़रूर आए होंगे और उन्हीं सवालों का जवाब मैं आप सबको देने का प्रयास करूँगी। प्लीज़ अगर आप सबको मेरा जवाब और मेरा ये काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिएगा। हम लोग एकल से जुड़ तो गए हैं लेकिन बार बार हमारे आगे नाम आ रहा है एकल। तो एकल से जुड़े ऐसे ढेर सारे सवाल हैं जो मेरे मन में आए। आज मैं वो सारे सवाल आप सबके बीच में रखूंगी और उसका जवाब भी देने का प्रयास करूंगी। जैसे अगर एकल है ना तो एकल की आवश्यकता क्या थी, एकल है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई और किसने की, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, ये चाहता क्या है और वर्तमान टाइम में इसकी क्या आवश्यकता है। इतने शिक्षा के दौर में इतने प्राइवेट स्कूल हैं, इतने सरकारी स्कूल हैं, उन सब के बावजूद हमारे एकल का क्या महत्व है, एकल की वर्तमान में क्या भूमिका है, आज मैं यही आप सबके बीच में बताऊंगी। और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि आप सबके बीच में मैं एकल और आज के स्कूलों के बीच का मैं फ़र्क बता सकूं और कितनी महत्वपूर्ण आवश्यकता हमारे एकल की है मैं ये आप सबके बीच में रख सकूं। मैं एकल की आवश्यकता बताऊं उससे पहले मैं कुछ एकल के बारे में बताना चाहूँगी। इसके बाद मैं आप सबको फ़र्क बताऊंगी कि कितनी आवश्यकता है हमारे एकल की और कितना महान कार्य कर रहा है। आप लोग जुड़े रहिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखिए और इसे अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। मैं आप सबको एकल के महत्व को कुछ उदाहरण के माध्यमों से बताना चाहूँगी और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग समझेंगे। जैसे 15 अगस्त 1947 में हमारा देश तो आज़ाद हो गया था, किंतु कहीं ना कहीं से हम लोग मानसिक रूप से गुलाम थे और समय समय पर बाहरी आक्रांताएं आती रहीं, हम पर गुलामी करती रहीं। और कष्ट तो जब हुआ जब वो लोग हमारे धार्मिकता को कष्ट पहुंचाने लगे, हमारे धर्म को परिवर्तन कराकर हमारे तन मन धन से वो लोग हमें गुलाम बनाने लगे। और कहते हैं ना कि जब बुराइयां बहुत बढ़ जाती हैं, अपने चरमोत्कर्ष पर होती हैं, तब भगवान किसी न किसी को एक माध्यम बना करके जन्म देता है जिसके माध्यम से उन्हें ख़त्म किया जाता है। ऐसे ही अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भगवान ने ढेर सारे महान पुरुषों को जन्म दिया जिससे आज हम लोग छुटकारा पा सके। लेकिन बढ़ती आधुनिकता में जो प्रॉब्लम आ रही है, लोग आधुनिकता के और बहकते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, अपने धर्म को भूल रहे हैं, अपने संस्कार को भूल रहे हैं। आखिर उसके लिए कोई काम हो रहा है? अगर हो रहा है तो क्या आप लोग उससे जुड़ पा रहे हैं? इन्हीं विषय पर हम आज आप सबसे चर्चा करेंगे। और कहते हैं किसी भी समस्या को यदि ख़त्म करना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया हथियार आपका शिक्षा है। आप शिक्षा को माध्यम बनाकर किसी से भी लड़ाई लड़ सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आपने भीमराव अंबेडकर जी का नाम सुना होगा। उन्होंने कहा है, शिक्षा एक ऐसे शेरनी का दूध है जो इसे पिया है वो दहाड़ा है। शिक्षा के माध्यम से आपने हर एक कमी को दूर कर सकते हैं और आज उन्हीं शिक्षा के माध्यम से और संस्कार के माध्यम से हमारा एकल संस्कार युक्त शिक्षा दे करके लोगों को उनके पारंपरिक तौर से पुनः उन्हें जोड़ रहा है, उनकी संस्कृति से उन्हें जोड़ रहा है, उनके धर्म से उन्हें जोड़ने का कार्य कर रहा है और उन्हें स्वावलंबी बनाने का कार्य कर रहा है। तो अब हम बताएंगे कि आखिर एकल का उद्देश्य क्या है। मैंने बताया, इतनी हो सकता है आप लोग समझ पाए हों। तो अब मैं आप सबको बताने जा रही हूँ कि आखिर एकल का उद्देश्य क्या है। तो एकल एक ध्येय वाक्य को लेकर चलता है और स्टार्ट इसी ध्येय वाक्य से हुआ था कि आओ जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा हो। कहीं ना कहीं
क्या 100% ये सही है? उजाले का काम कहाँ होता है? अंधेरे में होता है। यदि आप दिन में मोमबत्ती लाइट जला के रखे हो, उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व तो तब होगा जब वहाँ पे अंधेरा होगा, आप उसे प्रकाशवान करेंगे अंधेरे को। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा एकल वहाँ पर शिक्षा दे रहा है जहाँ पर उसे वास्तविकता में आवश्यकता होती है, अर्थात गांव। सभी लोग जानते हैं कि हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी कहाँ रहती है? गांव में रहती है। और हमारे एकल उन्हीं को शिक्षा और संस्कार देने का कार्य करता है। आइए हम लोग एकल की शुरुआत कैसे हुई, कुछ उसके बारे में बात करते हैं। आओ जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। इस ध्येय वाक्य के साथ भारत लोक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2000 में उन बीहड़ स्थानों, जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों में व्याप्त निरक्षरता के अंधकार को मिटाने के लिए एकल विद्यालय का सूत्रपात करता है और सन 1988 ईस्वी में झारखंड के तुंडी ब्लॉक में एकल का शुरुआत करता है। एकल के तहत तमाम ग्रामीण और जनजातीय बच्चे लाभान्वित हुए। इसके तहत बुनियादी शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास, स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि के बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। आधुनिक उत्पाद कृषि प्रथाओं एवं ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हमारा एकल बताता है। एकल का अगर उद्देश्य की बात करें तो एकल अभियान का एक ही लक्ष्य है कि वो गांव के संपूर्ण उन्नति के बारे में सोचता है, उसे ध्यान में रख कर के कार्य करता है। गांव में पंचमुखी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तथा ग्रामीणों को आरोग्य शिक्षा, ग्राम्य शिक्षा, विकास शिक्षा, जागरण शिक्षा, संस्कार शिक्षा इत्यादि शिक्षाएं प्राप्त कर उसे हिंदू राष्ट्र और एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने का प्रयास करता है। अब हम बात करते हैं जो कि मेरी चिंता है एकल में जुड़ने के बाद, जो मैंने एकल को समझा है और आज के समाज में जो अंतर दिख रहा है उसमें तुलना करते हुए मेरे मन में ऐसी बातें आई जो मैं आप सबके बीच में रखूंगी। और मुझे पता है आप लोग मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे और आप लोग भी समझेंगे वाकई में एकल है क्या। तो आधुनिकता के दौर में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, ये आप भी हम भी सब लोग जानते हैं। छोटे छोटे बच्चे क्या, हमारे बड़े अपना दायित्व भूल रहे हैं, अपना रिश्ता भूल रहे हैं, अपना पद भूल रहे हैं, अपनी गरिमा भूल रहे हैं, अपना मान मर्यादा भूल रहे हैं, अपने संस्कार भूल रहे हैं। इन सबको कैसे बचाना है, इन्हीं बारे में चिंता करना एकल का और संपूर्ण व्यक्तियों का धर्म है। कैसे इन अपराधों को रोका जाए कि लोग अच्छे से रह सकें, अपने बड़ों का सम्मान करें। और जो हमारी बहनें असुरक्षित हैं, घर से निकलते हुए डरती हैं, और आज उन्हीं असुरक्षा की वजह से तमाम बहनें हैं जो घर से बाहर निकलकर पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। ऐसे तमाम ढेर सारी समस्याएं हैं जिसका मुझे लगता है एक ही कारण है कि आजकल लोग अपने बच्चों को संस्कार देना भूल गए हैं। इतनी व्यस्ततम लाइफ सबकी चल रही है कि अपने बच्चों पर लोग एक नज़र नहीं डालते, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किस रास्ते पे जा रहे हैं। ये वाकई में एक बहुत चिंता की विषय है और अगर लोग इस पर चिंता करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े समस्या से आने वाले कल में निजात मिल जाएगा। और ये चीज़ वाकई में मुझे बहुत परेशान करती है। तो हम इन्हीं बातों पे हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे कि जो अन्य विद्यालय हैं और अपने एकल में यही अंतर है, क्योंकि हमारा एकल उसमें एक विषय के रूप में बच्चों को संस्कार देने का कार्य करता है। मैं अपनी बातों को, अपने विचारों को आप सबके बीच में कुछ चंद लाइनों के साथ रखना चाहूँगी कि शिक्षा और संस्कार जिंदगी के मूल मंत्र हैं। शिक्षा और संस्कार जिंदगी के मूल मंत्र है। शिक्षा आपको कभी झुकने नहीं देगा, संस्कार आपको कभी गिरने नहीं देगा। आप बहुत विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन यदि आपको बोलने का ढंग नहीं है, आपको उठने बैठने का ढंग नहीं है,
आपको बड़े का सम्मान करने का ढंग नहीं है तो आपकी शिक्षा बेकार है। आपको कोई पूछने वाला नहीं है तो कहीं ना कहीं शिक्षा से बढ़कर हमारे संस्कार हैं। और हम लोग आए दिन न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं महिलाओं के साथ में। इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमी जिसकी है, मैं बार बार कहती हूँ, संस्कार की है। क्योंकि यदि आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे, आप ये बताएंगे कि बेटा आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपकी जैसे अपनी बहन है वैसे बाहर जितनी भी लड़कियां हैं वो आपकी बहन है, आपकी बेटी हैं। ऐसे विचार से यदि आप अपने बच्चे को पालेंगे पोसेंगे तो वह आगे चल के ये समस्या नहीं आने वाली है। आपका बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा। और आपको कैसे संस्कार देने हैं ये आप पर निर्भर करता है। और बचपन से ही आप बच्चों को रामायण, महाभारत, कृष्ण लीला इत्यादि से बच्चों को संस्कार युक्त बनाते हैं, उससे जोड़कर या आजकल के फिल्मी दुनिया में से जोड़कर उन्हें संस्कार दे रहे हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप उन्हें जिस माहौल में रखेंगे बच्चे उसी माहौल में रहेंगे। और हमारा एकल बच्चों को एक सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाला ज्ञान देता है। तो आजकल बच्चे अपने रिश्ते को भूल रहे हैं। बच्चों को छोड़ो, आए दिन हम तो सुनते हैं आजकल कितनी सोचने वाली बात है कि एक पिता अपने बच्चों के साथ दुष्कर्म करता है। एक ऐसा रिश्ता जो सबसे पवित्र माना जाता है, माँ बाप का रिश्ता। बच्चे कहीं से भी हार के आते हैं, कहीं से भी परेशान हो के आते हैं तो अपने माँ बाप से कहते हैं। और आजकल की दुनिया तो इतनी महान है कि वही माँ बाप ऐसे ऐसे कुकर्म कर रहे हैं कि वाकई में बहुत शर्मिंदगी की बात है। आखिर इस पर हम लोग विचार नहीं करेंगे तो कौन विचार करेगा अपने एकल से जुड़ के। इसलिए हम समस्त एकल के भाई बहनों से, अपने आचार्य भाई बहनों से चाहेंगे, अपने सर लोगों से, अपने वरिष्ठों से चाहेंगे कि मेरे इस विषय पर विशेष ध्यान दिया जाए। और लोग बड़ों का सम्मान करना भूल रहे हैं। हमारा एकल बच्चों को सम्मान करना सिखाता है। अपने विद्यालय में, प्रत्येक आचार्य के विद्यालय में, एक विद्यालय ग्राम में एक ही मतलब एक गांव में एक विद्यालय होता है और उस विद्यालय में 30 बच्चे पढ़ते हैं। और यदि उन 30 बच्चों को हमारा आचार्य यदि संस्कार युक्त बना पा रहा है तो 30 घर संस्कार युक्त हो रहे हैं। और मैं किसी और की नहीं, अपने विद्यालय की बात करती हूँ। हमारे विद्यालय में जितने भी बच्चे आते हैं वो सुबह अपने माँ पापा का पैर छू के आते हैं। तो ये है हमारे एकल की देन। और वाकई में कितनी बड़ी बात है, परिवार भी खुश है और बच्चे को अच्छा संस्कार दिया जाता है। और बच्चे कहीं ना कहीं अपने धार्मिक ग्रंथों से अलग हो रहे हैं। तो उन्हें उनके बारे में यदि हम बताएंगे कि राम क्या थे, कृष्ण क्या थे, कैसे कैसे कर्म किए कि वो लोग भगवान हो गए, सब बच्चे क्या हैं, एक भगवान का रूप है। ऐसे संस्कार इतनी महानता का कार्य हमारा एकल करता है। और लेकिन लोग इससे कहीं ना कहीं, मैं देखती हूँ एकल के जो कार्यकर्ता हैं इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जान पाते हैं, जिससे एक और बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, खासकर हमारे आचार्य भाई बहनों को। क्योंकि एकल से जुड़ना मतलब समाज सेवा करना होता है, ना कि पैसे के लिए कार्य करना होता है। लेकिन लोग शर्माते हैं कि अगर किसी से कुछ पूछ लिया जाता है कि आप लोग का क्या मतलब काम क्या कर रहे हो, तो एकल बताते हुए लोग शर्माते हैं। क्योंकि उसमें तुरंत पूछा जाता है कि आपको सैलरी कितनी दी जाती है। तो सैलरी इसमें आपको सैलरी फ़िलहाल के लिए इसमें दी ही नहीं जाती है। आपको अपना ध्यान रखने के लिए बस थोड़ा सा मान धन दिया जाता है, ना कि इसमें सैलरी दी जाती है। लेकिन बेरोजगारी के चलते लोग ऐसे विचारधारा अपने मन में अपना करके बैठे हुए हैं। लेकिन जिस दिन लोग मेरे जैसे एकल के महत्व को समझेंगे, वाकई में उस दिन दुनिया बदलेगी। और अपने बच्चों को अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताना चाहिए, ताकि बच्चे आने वाले कल में जो ये आधुनिकता के तौर पर समस्याएं आ रही हैं ना, वो कम हो जाए। लोग अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है ना, तो दोष किसे देते हैं, एक लड़की को देते हैं कि आधुनिकता के चलते लड़कियां कैसे कैसे अपने अंग का प्रदर्शन कर रही हैं। और जब ऐसे करेंगी तो लोग जाहिर सी बात है उन पर हमला करेंगे। लेकिन क्या कभी किसी ने ऐसा विचार किया है
कि खराबी उस लड़की के कपड़े में नहीं, आपके दिमाग में है, आपके मानसिकता में। अगर वही कपड़ा आपके बच्चे पहने होते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, आपके कोई घर का पहने हो तो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन अगर कोई बाहर वाला पहने हो तो क्यों आपके मन में ऐसे गंदे विचार आते हैं। आप लोगों कभी सोचे हैं, ये सारे कुछ अपने में कमी है, ना कि किसी और में। तो ऐसे ही मानसिकता को बदला जा सकता है, और वह एक ही माध्यम है, शिक्षा और संस्कार। कुछ मैं और आप सबको बताना चाहूँगी कि इस पे मैं एक संपूर्ण वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं जल्दी से लेके आऊँगी। और ये मेरी खुद की प्रॉब्लम, मैंने इस प्रॉब्लम से फेस किया है, इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं के कष्ट को मैं समझ सकती हूँ। और मैंने अभी भी चर्चा किया इसके बारे में, यही कि मतलब लोग शर्माते हैं एकल में काम करते हैं ये बताते हुए। तो उसका लोग मैंने एक परमानेंट जवाब खोजा है, और वो जवाब बस मैं आप सबके बीच में रखूँगी। और उसका जवाब ये है, जब कोई आपसे पूछे कि आप एकल में काम करते हैं तो आप बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करके बताइए, जी हाँ, मैं एकल में कार्य करता हूँ। और मैं कार्य करता हूँ उसमें बहुत कम ही लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि एकल पैसों के लिए नहीं, एकल दुनिया के लिए जीता है। और हम बच्चों को वो खुशी दे रहे हैं, वो शिक्षा दे रहे हैं जो कोई और नहीं दे सकता। और एकल में बड़े जेब वालों की नहीं, बड़े दिल वालों की ज़रूरत होती है। वही इसमें काम कर पाता है जिसके दिल बड़े होते हैं, जो समाज के लिए सोचता है, ना कि अपने लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो औरों के लिए है। जब आपकी वजह से कोई और हंसे तब जीने का असली मज़ा होता है। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखिए। जय श्री राम।